हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे ये त्रिकोणमितीय अनुपात का जो डिग्री का मान है वो कैसे आप बिना रटे इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका बहुत ही धांसू मैं ट्रिक बताने जाऊंगा जिसको आप कंप्लीट करके और कभी भी किसी भी टाइम आप लिख के अपना कंप्लीट कर सकते हैं और आपको मिस्टेक भी नहीं होगा, है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग बिना टाइम गवाए हम लोग शुरू कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब आप सबसे पहले बात करते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, फिर 30 डिग्री का मान क्या होगा, 45 डिग्री का, फिर 60, फिर 90 डिग्री का। इन सभी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये आपको 0 डिग्री लिखा हुआ है तो सब 0 डिग्री से आपको 0 याद आ जाएगा। ठीक, 0 याद आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे वैल्यू के सामने ही वैल्यू रखते हैं, है ना। 0 याद आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 0 के बाद आपको देखिए कितना यहाँ पे खाना दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4। तो अब आपको क्या करना है, 0 के बाद यहाँ पे लिखना है 1, उसके बाद यहाँ पर 2, और इसके सामने 3, और इसके सामने क्या लिखना है, 4। इतना आप लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, सभी के बटा में 4 कर देना है। क्या करना है, सभी के बटा में 4। ये देखिए आप, बटे में 4, फिर इसके भी बटे में 4, है ना, फिर इसके भी बटे में 4, फिर इसके भी बटे में 4, और इसी प्रकार इसके भी बटे में 4। चलिए, अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, सभी पे रूट लगा देना है। क्या लगाना है, रूट। ये देखिए आप, रूट लगा देंगे हम लोग, सभी के ऊपर रूट लगा देंगे, राइट। ये देखिए, ओके। रूट लगा देने के बाद क्या करेंगे, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 0 बटा में 4 0 होता है, और 0 का वर्गमूल 0 होता है। ये देखिए 0 डिग्री का मान जो है 0 आ गया, साइन 0 डिग्री का मान 0। उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 1/2 आ जाएगा। फिर 2 का वर्गमूल नहीं निकल पाता है तो ये √2 हो जाएगा हमारा, है ना। चाहे इसको कट कर लेते हैं हम लोग, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। तो 1 का वर्गमूल अब निकल जाएगा और वो होगा 1, है ना। और बटा में 2 के ऊपर वर्गमूल रूट चढ़ा देंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 के ऊपर रूट रहेगा, क्यों, क्योंकि 3 का जो है पॉइंट में निकल जाता है, तो हम लोगों को 3 का नहीं निकालना है, क्योंकि इसका नहीं निकलेगा, पॉइंट में चला जाएगा √3। और 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो 4 से 4 कट जाएगा 1 टाइम्स, 1 का जो आपका वर्गमूल होता है वो 1 होता है। इस प्रकार अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो आप इसके सामने लिख भी सकते हैं यहाँ पे ये 0, फिर उसके बाद 1/2, है ना, और ये 1/√2, और उसी प्रकार यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, √3/2, और यहाँ पे 1। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको कॉस का निकालना है तो ट्रिक के माध्यम से देख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि जस्ट इसके अपोजिट कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग कि ये वाला जो चीज़ है आपको इधर लेके आना है। ठीक है, क्या करना है आपको, या आप इस तरह कर लीजिए। अब की बार क्या करना है आपको कि इसके अपोजिट कर देना है, या सबसे अच्छा है कि आप इसी को अपोजिट कर लीजिए। यानी कि कॉस जो कॉस 0 डिग्री का जो मान होगा वो साइन 90 डिग्री के मान के बराबर होता है। ठीक है, तो आप इसको उल्टा लिख दीजिए, खाली बस यहाँ से शुरू कर दीजिए। यहाँ से शुरू करके हम लोग इस तरह, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का मान √3/2, साइन 45 का तो मान उतना ही होता है ना, साइन 60 डिग्री का मान 1/2, और सॉरी कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, और कॉस 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, है ना। तो बस इसी तरह आपको पीछे वाला सरिया देना है। एक कॉस 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, √3/2, और उसी प्रकार कॉस 45 डिग्री का मान ये तो सेम रहेगा, यानी 1/√2 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, 0 हो जाएगा, है ना।
इतना हो गया। अब उसके बाद tan निकालना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब tan का कैसे निकालेंगे हम लोग, तो साइन बटा में कॉस, ये होता है फॉर्मूला, है ना। क्या होता है दोस्तों, ये देखिए tan थीटा बराबर, फॉर्मूला आप जानते होंगे कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ओके, अब साइन थीटा का मान आ ही गया है और कॉस थीटा का भी, तो tan थीटा का आराम से निकाल सकते हैं, है ना। तो ये देखिए अब आप 0 बटा में 1 करेंगे, यानी देखिए साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अगर साइन थीटा हमको tan 0 डिग्री का मान रखना है, निकालना है, तो साइन 0 डिग्री का और बटा में कॉस 0 डिग्री का मान रखेंगे। तो अब देखिए 0 बटा में 1 क्या होता है, किसी भी 0 के बटा में कोई भी संख्या हो तो उसका मान क्या होगा, 0, राइट। अब देखा जाए तो साइन 30 डिग्री का मान, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, ठीक है, 1/√3। यहाँ पे देखिए साइन 45 डिग्री का मान, तो इतना बटा में ये करेंगे तो एक बार में कट जाएगा दोनों, है ना, तो ये तो 1 आ जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 2 से 2 कट गया, √3 बटा में 1 बचेगा, 1 छिप जाता है, इसलिए √3 केवल खाली बच जाता है। tan 90 डिग्री का मान 1/0। अब ध्यान दीजिएगा, अगर किसी के भी बटा में 0 लिखा है, ऊपर कोई भी संख्या हो, 1 हो, 2 हो, 5 हो, कुछ भी हो, उसका मान जो होता है इन्फिनेटिव होता है। क्या होता है, इन्फिनेटिव, यानी अपरिभाषित, ठीक है। कभी कभी ये भी सिंबल दे देता है दोस्तों, तो इसको कंप्लीट में रखिएगा, 8 का उल्टा जैसा रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपरिभाषित, या इसको इन्फिनेटिव कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब जो कॉट होता है ना, ये tan पे ही निर्भर करता है, यानी कि कॉट tan 0 डिग्री का जो मान होता है वो कॉट 90 डिग्री का मान के बराबर होता है। और बोलते कि कॉट का अगर आपको मान नहीं लिखना है तो tan का बस पीछे से लिख दीजिए मान, है ना। जैसे कॉट 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव होगा। कॉट 30 डिग्री का जो मान होगा √3 हो जाएगा, है ना। पीछे से हम लिख देंगे कॉट 45 डिग्री का मान 1, कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 और कॉट 90 डिग्री का मान 0 होता है। ओके, इस प्रकार ये भी लिख लेंगे। अब आ जाते हैं कॉसेक पे, तो कॉसेक थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है 1 बटा में साइन थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा में साइन थीटा होता है। अब मान रखते जाइए आप, है ना, 1 के बटा में। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे को कॉस का निकालना है तो 1 बटा में 0 करेंगे, है ना। साइन थीटा का 0 डिग्री का मान क्या है, 0। तो यहाँ पे अगर 1 के बटा में 0 करते हैं तो क्या आता है, इन्फिनेटिव, ठीक। फिर 1/2 करेंगे हम लोग, है ना। ये देखिए मैं यहाँ पे समझाते भी चलता हूँ। अगर कॉस 90 डिग्री का मान निकालना है तो कॉस 90 बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 बराबर, तो 1 बटा में साइन 90। लेकिन 90 डिग्री का मान नहीं निकालना है, 30 डिग्री का मान निकालना है ना। तो कॉस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 1 बटा में साइन 30 डिग्री। अब देखा जाए तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, 1/2, तो 1 बटा में 1/2। अब 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 बचेगा केवल खाली, है ना, पहला गुणे तीसरा से। तो ये हो गया हमारा 2। उसके बाद अब देखा जाए तो 1 बटा में √2 रखेंगे, तो √2 जो है क्या हो जाएगा, अगर कॉसेक आपको 45 डिग्री का मान निकालना है तो 1 बटा में साइन 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। और देखा जाए यहाँ पर तो 1 बटा में साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। अब ये पहला गुणे तीसरा होगा तो √2 का गुणा 1 में हो जाएगा, और बाकी ये वाला 1 छिप जाता है तो खाली केवल √2 हो जाता है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे √2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉसेक आपका 60 डिग्री का मान क्या होगा, है ना। तो कॉसेक 60 डिग्री का मान बराबर हो जाएगा 1 बटा में साइन 60 डिग्री, है ना। अब 1 हमने लिख लिया, और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। अब 2 जो है छलांग मार के ऊपर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी कि 1 गुणे 2 क्या होगा, 2 बटा में ये √3 है, यानी 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लिखा 2/√3। उसके बाद कॉसेक 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो 1 बटा में साइन 90। तो साइन 90 का मान तो 1 होता है, 1 बटा में 1 होगा। अब सेक का लिखना है तो कॉसेक का विपरीत कर देते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये इस तरह हो जाएगा, 1 यहाँ पे लिखिएगा, फिर 2/√3,
फिर उसके बाद सेक 45 डिग्री का मान तो दोनों सेम ही रहेगा कौसे का सेक का। उसके बाद सेक 60 डिग्री का मान 2 हो जाएगा। सेक 90 डिग्री का मान इन्फिनेटिव होता है। तो इस प्रकार दोस्तों आप त्रिकोणमितीय डिग्री जो टेबल है ये पूरा का पूरा आप कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको वीडियो लेक्चर ज़रूर फ़ायदा दिया होगा और इसे बार बार थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिएगा। और हाँ, इसे अगर आप लर्न कर ले रहे हैं, याद कर ले रहे हैं तो आपका समय भी बच सकता है। अगर नहीं हो रहा है तो आप इस ट्रिक का ज़रूर यूज कीजिए ताकि आप कभी भी भूले मत और ट्रिक को कंप्लीट कर लीजिएगा कि अगर थोड़ा सा भी सस्पिशन हो तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।